शर्मिला दीदी नमस्ते। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते टू एवरीवन। जी वी कैन स्टार्ट। थैंक यू दीदी, थैंक यू। नमस्ते आरती दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। जी दीदी। जी ठीक है, मैं आपका परिचय रख देती हूँ। तो आरती दीदी ने पहला वर्कशॉप 2021 में किया और फिर मॉर्निंग सेशन भी तब से दीदी जुड़ी हुई हैं। दीदी एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छतरपुर शांबाजी नगर में। दीदी कन्वीनर है सेंटर ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू MIT CSM। और दीदी पूरी कोशिश कर रही हैं सीनियर सिटीजन स्कूल्स के को अवेयर करने के लिए कंटेंट के प्रति, और अपने इंस्टीट्यूशन को नोडल सेंटर बनाने के लिए भी दीदी कार्य कर रही हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते सभी को। मैंने अपना शेयरिंग कुछ हद तक लिखने की कोशिश की है, तो उसको पढ़ते हुए और जो भी जैसे प्रेरणा होती है वैसे और कुछ उसको जोड़ते हुए मैं अपना शेयरिंग रखूंगी। सभी को नमस्ते। जैसे दीदी ने बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर की तौर पर मैं CSE डिपार्टमेंट में MIT में काम कर रही हूँ, और सबसे खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे विनय भैया और हमारे जो डायरेक्टर जनरल है उनकी वजह से मैं कन्वेनर की भूमिका निभा रही हूँ। तो उसमें मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं UHV को अपनी संस्था में और बाहर तक पहुंचाने में। तो उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। परिवार में 2 बच्चे, पति और सासू माँ हैं। सासू माँ के अलावा सभी तक कंटेंट पहुंचा है। सासू माँ को भी इंट्रोडक्शन मिला है। जैसे उमेश भैया ने सीनियर सिटीजन्स के लिए करवाया था, तब मेरी सासू माँ ने भी उसका इंट्रोडक्शन लिया है। मेरे माता पिता ने भी उसका इंट्रोडक्शन लिया है। मेरे माता पिता और भैया भाभी और उनका बेटा हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। सिस्टर इन लॉ मेरी जो ननंद है वो पुणे में है, और उसके पति और एक लड़का और लड़की पूना में ही है। अभ्यास एक के बारे में कहूँ तो सजगता तो मैं अपने 18 वर्ष की उम्र में जब विपश्यना शिविर किया था तब से जानती हूँ, लेकिन हर बार सजग रह नहीं पाती थी, और प्रतिकूल परिस्थिति में सजग रहकर आगे उसे किस तरह से संभालना है ये पता नहीं चलता था। जब भी असहज होती हूँ तो पता चलता है और प्रश्न उठता है कि क्या ये मुझे सहज स्वीकार्य है। तुरंत सहजता नहीं आती, परंतु पहले की तुलना में बहुत जल्दी आराम में आ जाती हूँ। पहले कभी-कभी 1, 2 या फिर 3 दिन तक उसी स्थिति में रहती थी, अब कुछ घंटे में सहज हो पाती हूँ। मेरा सुख मेरी जिम्मेदारी ये समझ में आने से अब शिकायतें बहुत ही कम हो गई है। न सासू माँ, न पति, न बच्चे, न और कोई। मेरा दुख मेरी जिम्मेदारी ये समझ में आने लग गया है, और दूसरा भी मुझे सुखी ही करना चाहता है। इसको मतलब ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, इसलिए ब्लेम गेम से काफी अभी आराम मिल रहा है कि नहीं करती हूँ ज्यादा ब्लेम गेम। दूसरा भी मेरे जैसा है, ये सोचने पर शिकायत बिल्कुल नहीं बनती और स्वीकार कर पाती हूँ, और डाउट ऑन इंटेंशन नहीं होता। ये समझ पाती हूँ कि हाँ, हो सकता है अभी सामने वाला भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी आसानी होती है समझने। कोई गुस्सा करता है, गलत शब्द बोलता है, तो ये समझ बनती है कि ये अपने में परेशान है। अपने पास जो है वो ही देंगे। तो मेरा निर्णय मुझे लेना है कि मुझे अपनी स्थिति कैसी रखनी है। पहले यह मान्यता थी, भय बना रहता था कि गलत व्यवहार पर बेटे को डांटूंगी नहीं तो सबको लगेगा कि मैं उसे बढ़ावा दे रही हूँ। लेकिन अब ज्यादातर मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी अभी भी गुस्सा आ जाता है या फिर उस मतलब डांटना वगैरह ऐसे होता है, लेकिन ज्यादातर शांत रहती हूँ। और जब बेटा शांत हो जाता है तब
उसे पूछती हूँ कि ऐसा करने से उसे अच्छा लगता है क्या। और बेटे ने 3 डेज UHV SDP किया हुआ था इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ जब वो 7वीं में था। लेकिन उसने इतने शांति से वो सुना सब कुछ, वो कंटेंट उसको मतलब उसका अवेयरनेस उसको हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी एकदम से उसके बर्ताव में वो सब नहीं आता, लेकिन वो उसको अवेयरनेस है, और जब भी मैं कुछ बताती हूँ तो वो समझ पाता है कि मम्मी क्या बताना चाह रही है। ऐसा ठीक जवाब तो नहीं आता है जब मैं पूछती हूँ कि क्या ये, वो बोलता है हाँ मुझे अच्छा लगता है वगैरह, इस तरह से बोलता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि उससे उसे भी अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब वो आराम में होता है तब मेरे साथ समय बिताना चाहता है और काफी कुछ शेयर करना चाहता है। हम एक दूसरे के साथ लाफ्टर शेयर करते हैं, और मैं UHV कंटेंट की तरफ ध्यान दिलाने की हर कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका अनुसरण करते हुए लोगों का प्रभाव निर्णयों पर अभी भी होता है। हर क्षण जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय ज्यादातर समझ के आधार पर लेने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी फिसल भी जाती हूँ। जैसे कुछ करीबी रिश्तेदार परस्पर पूरक बर्ताव नहीं करते, तो ये देख पाती हूँ कि समझ का अभाव है। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे वे भी कोशिश कर ही रहे होंगे। उनका इंटेंशन सही है, हो सकता है कि अभी योग्यता और बढ़ रही है। संबंध का भाव मुझे सहज स्वीकार्य है, किंतु कुछ अपेक्षाएं पूर्ण न होने पर डिसहार्मनी हो ही जाती है। संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व के को मैं काफी हद तक समझ पाती हूँ। UHV सेल के अंतर्गत काफी नए नए उपक्रम करने की इच्छा होती है। विनय भैया, उमेश भैया, इनके मार्गदर्शन तथा सहकार्य से कर भी पाती हूँ। अब यह जिम्मेदारी लगती है कि इन दोनों का हाथ बटाना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत व्यस्त होते हैं। तो अब ये देख पा रही हूँ कि मुझे अपने आप को सक्षम बनाना है, ताकि अ, बस उन पर बोझ की तरह ना बनते हुए मैं खुद भी अपने आप में मतलब सुलझ जाऊं, ऐसे मुझे लगता है। अभ्यास 2 की बात कहें तो मैं चैतन्य हूँ, शरीर है। ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये समझ आता है, लेकिन कुछ अपशब्द या किसी का गुस्सा इस सजगता को भगा देता है। तो कभी मानना और कभी जानना, ये के स्तर पर ही ये देख पाती हूँ। मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता है। इसको कभी कभी देख पाती हूँ और कभी कभी नहीं। मैं संवेदना नहीं हूँ, ये जान पाती हूँ। बाह्य परिस्थिति कुछ हद तक प्रभावित करती है। ज्यादातर मैं समझ के आधार पर ही निर्णय लेती हूँ। कभी कभी मान्यताएं सर सिर ऊपर निकालती है। शून्य के साथ मेरा सह अस्तित्व है, ये एक क्षण के लिए भी पता चलता है तो बहुत आराम में आती हूँ। जैसे कानपुर में जब 8 दिन का UHV3 का शिविर किया, तब वहाँ हमारे मार्गदर्शक जब वो सब शेयर कर रहे थे, तो ऐसे कुछ क्षण आए, तो उन क्षणों में ऐसे एकदम मतलब ऐसे लग रहा था, और वो जो कुछ क्षण है वो उसका अनुभव लिया, और ये तो देख पाई कि ऐसा जब हम जान लेंगे तो बहुत ज्यादा आराम में रह पाएंगे। फिर ये जो छोटे छोटे ईगो के इश्यूज होते हैं, या छोटे नहीं, छोटे बड़े मतलब सारे ही, और जो कंसर्न्स हमारे लाइफ में होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, और इतने बड़े अस्तित्व में हम एक बिंदु की तरह है, ये समझ में आने से बहुत ज्यादा आराम में आ पाते हैं, ये देख पाई। AK गर्ग कॉलेज और गोपाल भैया का जो काम है
उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं अपने डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मान भी ली है। उमेश भैया ने भी उनसे बात की, तो वो भी तैयार है कि अगर जब मौका मिले तब इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे, ताकि उसी तरह का माहौल अपनी संस्था में बना पाए। ये मेरी बहुत इच्छा है और अपनी संस्था के वातावरण यूएचवी में हो जाए, इसलिए मैं हर कोशिश करूंगी। तो विजिट होने के बाद मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर जनरल जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है और मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत एनकरेजमेंट देते हैं, तो और भी उसमें बढ़ावा होगा ऐसे मुझे लगता है। उमेश भैया और विनय भैया, उनका रेगुलर गाइडेंस मिलता है कॉलेज की जो भी एक्टिविटीज है, या फिर जो जैसे डायरेक्टर जनरल ने हमारे दिया है टारगेट कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स तक हमें पहुंचना है, तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। जैसे ज्येष्ठ नागरिक संस्था, जैसे अभी एक स्कूल में उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो छोटे बच्चों के लिए कि जो वहाँ का वातावरण बहुत ही मतलब संस्कार विरहित है ऐसा उन्हें लगता है, और मतलब 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बहुत ज्यादा एरोगेंट और एग्रेसिव बने हुए हैं। कभी तो ऐसा हुआ है कि चौथी 5वीं के बच्चे के बैग में चाकू मिला, तो उन्हें बहुत चिंता होती है, और वो देख पाते हैं कि उनके माता पिता भी उन्हें भी संस्कार के अभाव है, और वो अपनी चीजें मतलब अपने बच्चों को सही सही तरह से नहीं संभाल पाते, मार्गदर्शन नहीं कर पाते। और ये भी दिख रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, और उन्हें ऐसे लगता है कि वो माता पिताओं के लिए भी एक 3 दिन का इंट्रोडक्टरी इस तरह का हो, ताकि उन्हें वे भी आराम में आ जाए और उन्हें भी सही रास्ता मिल जाए अपने बच्चों को की परवरिश के लिए। रिलेशनशिप्स की बात कहूँ तो शर्मिला दीदी, कुमार भैया और अपराजिता दीदी, इनसे मुझे कुछ ऐसी टिप्स मिली। मतलब जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मतलब ये 2023 की या 22 की बात होगी, तब से तब भी मतलब जैसे मेरे भाई भाभी उनके साथ के संबंध हो, या फिर कभी ननद के साथ के संबंध हो, इनमें कभी ना कुछ घटता ही है, जैसे हम देख पाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुझे दीदी ने और भैया ने, और जैसे हस्बैंड के साथ जो भी रिलेशंस में कभी कभी इश्यूज थे, तो अपराजिता दीदी से बात की, तो उन्होंने इतना अच्छे से ध्यान दिलाया कि अभी ऐसे वो समझ में आता है कि हाँ, इसको प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखेंगे, इसको चैलेंजेस की तरह नहीं देखेंगे, तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कि ऐसे समय में हम उसकी तरफ कैसे देखें। और वो सारा जो यूएचवी का एक्सप्लोरेशन हमारा चल रहा है, तो उसको सही तरह से फोकस करें। और मैं देख पाई कि रिलेशंस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, कि मतलब एक सोसाइटी में रहते हुए एक समय था, एक सिटी में रहते हुए एक समय था कि हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, सामने आते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, मतलब दीदी ने ध्यान दिलाया, शर्मिला दीदी ने, कि मतलब जो भी परिस्थिति है आप उसको मतलब आपने इनिशिएटिव लेना चाहिए, और वो लेने में भी जो समझदारी के साथ लेना होता है वो जरूरी है। ऐसे नहीं कि जा जाकर बात करो या फिर कुछ भी बात करो, अपने भाव को देखते हुए बात करो। ये जो बात दीदी ने समझाई, या फिर जैसे कुमार भैया ने, मुझे वो बहुत मतलब अभी भी याद है कि उन्होंने मुझे बताया कि जाओ अपने भाई के घर जाओ और बोलो कि मैं अब अपने बच्चों को लेकर जाओ और 2 दिन मैं यहाँ रहने आ गई हूँ, ऐसे बताओ। तो वो तो तब तो मुझे मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगा। लेकिन अब ऐसा समय है कि मैं ये भी देख पाती हूँ कि मेरे भाई को भी मेरे लिए उतना ही प्यार है, और मुझे भी उतना ही ऑफ कोर्स है। तो संबंधों में, और फिर उसका प्रभाव भाभी पर भी होता है। मतलब अभी तो बात तो सब अच्छे से चल रही है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसा लगता है। और हाँ, तो मतलब मैं कृतज्ञ हूँ इन तीनों से भी, क्योंकि खासकर रिलेशनशिप्स में इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, तो मुझे बहुत आराम में आई हूँ मैं इसकी वजह से। क्योंकि ज्यादातर ये जो रिलेशनशिप्स के इशू है वो मेरे मतलब मेरी हेल्थ पर उसका परिणाम हो जाता था।
और मतलब अभी रिसेंटली भी मैं थोड़ा बीमार इसी वजह से थोड़ी हुई थी, लेकिन अभी मुझे समझ में आता है मतलब बीमार होना एक उसका नतीजा था, लेकिन उस वजह से मेरा ध्यान भी गया कि अ, मतलब कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से ध्यान देना है। इस तरह से अभी ये भी ध्यान गया है कि सुविधा सिर्फ सुविधा से सुख नहीं है, और ये मैं भी समझ पाती हूँ और अपने बेटे को का भी ध्यान दिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी वो टीनेजर है तो उसका उसे ऐसा लगता है, अभी भी उसको ऐसा लगता है कि मैं आगे जाके बहुत पैसा कमाऊंगा। तो फिर बार बार फिर मैं उसको बताती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि हर पैसे वाला आदमी बस पैसा होने की वजह से सुखी रह पाता है क्या, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बात सुन लेता है अभी। तो पहले बोलता है नहीं आप, मतलब वो उसको बाकी वो बातें पहले उसको बहुत बोर सी लगती थी, लेकिन अभी उसका ध्यान जाता है कि नहीं, मतलब एटलीस्ट सुन तो लेता है, और देख पाती हूँ कि उसका ध्यान भी उस तरफ जा रहा है। और बेटा बेटी और अब पति ने भी यूएचवी वर्कशॉप कर लिया है। तो बहुत आसानी होती है कि जब हमारा कभी कुछ डिबेट हो जाता है या फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो उनका भी अपनी तरफ ध्यान जाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा उससे आसानी हो रही है। अभी वो अपनी तरह, जैसे मैं उसको इतना एक्सप्लिसिटली एक्सप्लोर करती हूँ या फिर उसको अलग से समय देकर करने की कोशिश करती हूँ, वैसा वो नहीं करते। लेकिन दिन भर में भी जब जब या फिर बेटे के साथ उनके जो रिलेशंस है उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझ में भी मतलब परिवर्तन होना चाहिए, इस बात पर उनका ध्यान जा रहा है, तो काफी हद तक आसानी हो रही है। बेटी बहुत समझदार है, कुछ बातों में उसे परेशानी होती है, लेकिन समय लगाकर योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन लेकर अपने आप में सुलझा लेती है। मानने से ज्यादा जानने पर ही उसका ध्यान है, क्योंकि अगर मैं उसको कुछ बात बोलूंगी तो उसको वो वेरीफाई करके लेती है, ऐसे नहीं कि बस मम्मी ने बता लिया। कभी कभी उसकी तकलीफ होती है कि बाकी बच्चे कोई कोई जैसे पेरेंट्स ने बता दिया, या फिर मैं खुद ऐसी थी कि मैं अपने पेरेंट्स ने बता दिया तो ज्यादा क्वेश्चन न करते हुए मैं बस वो मान लेती थी और कर देती थी। उसका मुझे हमेशा लाभ ही हुआ है, लेकिन अब बच्चे ऐसे हैं कि वो उसके पीछे क्या कारण है वगैरह सब जानना चाहते हैं, तो और एक बार जान लेती है तो फिर उस बारे में कभी फिर से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो साइकोलॉजिस्ट है और स्क्रिप्चर्स जैसे श्रीमद् भागवत, भगवत गीता में विश्वास रखती है और पढ़ती है, और उसमें से सार ग्रहण करने की कोशिश करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ, और मेरी कमिटमेंट के बारे में कहूँ तो अभी मैं जो यूएचवी के बाकी के वॉलंटियरिंग के रोल से इसमें कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपने संस्था में जैसे मैंने बताया कि संस्था में हमारे अभी इस बार 1500 बच्चे हैं, तो 22 डिविजन्स होने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है कि 22 से ज्यादा लोग हमने आइडेंटिफाई किए कि जो यूएचवी 2 तक कर चुके हैं। और अभी मतलब ये नवंबर में ये 3 3 दिन के हर डिवीजन के लिए एसडीपीज होंगे, और उन हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी यूएचवी कोर्स टू का कोर्स अभी ले रहे हैं, उनके साथ जो नए यूएचवी 2 जिनका हुआ है ऐसे लोगों को जोड़कर उनको कंटेंट से अवेयर कर कर बीच बीच में कुछ मीटिंग्स रखकर उनका अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आसानी से स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात रख पाए और उन तक वो बात पहुंच पाए। और जैसे पहले पहले मैं जब यूएचवी पढ़ाती थी तो ऐसे दिख रहा था कि अ, मतलब यूएचवी 1 का ये जो कंडक्ट किया, पिछले साल भी हमने 17 डिविजन्स के लिए किया, तब तो सिर्फ मैं, लीना दीदी और विनय भैया थे कि जो हम पूरे 1.5 वीक तक, मतलब 3 3 और आगे के 3, ऐसे हमने 9 दिन कंटिन्यूअसली हमने वर्कशॉप्स लिए। तो एक लड़के ने तो एक वर्कशॉप में मुझे पूछा कि मैम आप क्या खाती है। मैंने कहा क्यों, तो उसने पूछा कि नहीं आप पूरा दिन खड़े रहकर बात करती है तो आपको थकावट नहीं होती।
तो तब मेरा ध्यान गया कि बच्चे इतना केयरफुली हमें ऑब्जर्व भी करते हैं, और मतलब अच्छी बात लगी कि उसका ध्यान इस तरफ गया। और इस बार तो हम इसीलिए संख्या पर भी ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ जाए, ताकि मतलब वो एनवायरनमेंट बने, उतने अवेयरनेस हो जाए। और अभी हमारा UHV2 का FDP हमारे यहाँ 8 दिन का हुआ, तो उसमें भी लोगों ने, एक्चुअली स्ट्रेंथ कम थी जितना रजिस्ट्रेशन हुआ उससे, लेकिन जितने आए उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, और मतलब उनका बहुत अच्छे से ध्यान गया, और मतलब बहुत आनंद आया वो FDP कंडक्ट करने में। अ, मेरी तरफ से इतना ही। मैं अपने डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और विनय भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे UHV का काम करने का मौका मिल रहा है मेरी संस्था में। और सभी मार्गदर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को कृतज्ञता। बस, धन्यवाद दीदी। जी, धन्यवाद आरती दीदी, बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल्स के साथ अपनी शेयरिंग को मैं रिक्वेस्ट करूंगी शर्मिला दीदी से कि दीदी हमें आरती दीदी के शेयरिंग के बारे में अपनी गाइडेंस दे। जी, शर्मिला दीदी। जी, आरती जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप जी। काफी समय से जुड़े हैं और प्रयास करते जा रहे हैं रेगुलर, और मुझे लगता है उसमें बहुत सारा आपने उदाहरणों के साथ बताया कैसे आपके अंदर जो बदलाव आया है उसके कारण आपके परिवार में भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इन बातों के लिए। वो एक तरह से एक अपना प्रमाण हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, जी। क्योंकि दूसरा भी देख पा रहा है हमारे में बदलाव। और वो ही एक बेटर तरीका है जिससे हम दूसरे को इस तरफ ला सकते हैं, क्योंकि जितना जितना हम उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, जितना जितना हम उनको फोर्स करने का प्रयास करते हैं, उतना उतना वो दूर भागने लगते हैं इस जी। बात से। तो, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है ये कि हम अपने को सुधार लें तो दूसरा खुद ब खुद देखने लगता है कि हम्म। इसमें कुछ दम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक तो ये बात आपकी शेयरिंग में बहुत अच्छे से निकल कर आई और मैं सबका उस पर ध्यान दिलाना चाह रही थी। दूसरी बात थी कि जब भी हम बाहर कुछ भी करते हैं, प्रशांत जी ने जो बात कही और आपसे जो मुझे, मैं उस जगह पे थी नहीं, बट जो भी मुझे उस पर एक बात का ध्यान गया जो मुझे लगा मैं सबके सामने रखूं, कि जब भी हम बाहर कुछ भी करते हैं तो ये जो कहते हैं ना सजगता, एक हम्म। नजर अंदर जरूर बनी रहनी चाहिए कि जी। हमारा भाव उस समय कैसा है। हम्म। नहीं तो क्या होता है, हम ये जो बोलते हैं ना स्ट्रेस हो जाता है, हाँ। और एक और जो हम कहते हैं स्ट्रेस ले लेते हैं। हम्म। तो बाहर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेस तो उनको अंदर। कैसे देखते हैं जिस नजरिए से, उससे हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो वो ना बिल्कुल। हो, नहीं तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा ही, अपने ऊपर तो पड़ता ही है कि हम दुखी हो जाते हैं, और साथ ही साथ शरीर की भी जो हार्मनी है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे जी। कुछ चीजें आपने कही ना, जो जैसे कि बाहर से रिएक्शन होता है तो सजगता चली जाती है। मैं हम्म। कहूँ तो और सूक्ष्म ढंग से देखें कि जब भी जी। मैं सजग नहीं हूँ तो मैं बाहर से प्रभावित हो जाती हूँ। बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा ध्यान रहे कि हम अपनी सजगता बनाए रखेंगे तो बाहर का जो प्रभाव है वो कम होता दिखाई देगा। हम्म। बातें बाहर तो चेंज नहीं हो रही इतनी, बट कहीं ना कहीं हमारी भी अपेक्षाएं जो हैं कुछ ज्यादा हो सकती हैं कभी। तो हम भी अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करें, मतलब उस हिसाब से रखें जो रियलिस्टिक है, हम्म। ना कि ऐसा कि सब ठीक हो जाए। तो ठीक तो कुछ भी जी। होगा नहीं अपने आप, लेकिन हम प्रयास करने पर खुद ठीक हो सकते हैं, जी। और फिर हमारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
और जी। फिर धीरे धीरे बाहर भी चेंजेस हम देख पाते हैं। तो बातें वही हैं, अलग अलग ढंग है बोलने का, इतना ही हुँ, ध्यान में आ रहा था। बट बहुत बढ़िया लगा, अच्छी रही जी। आपकी शेयरिंग, और आपकी पार्टिसिपेशन भी है ही। तो आपको बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू शर्मिला दीदी, थैंक यू आरती दीदी फॉर योर शेयरिंग। यस तो दीदी।